जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स का ट्रेंडिंग टॉपिक महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन यानी कि आईएमपी समिट को डिस्कस करेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट समिट टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, 15वां ब्रिक्स समिट 2023 की मेजबानी किस देश ने करी है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो अपना चंद्रयान 3 जब सब लैंड हुआ तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कहाँ पर थे? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका प्रधानमंत्री ब्रिक्स समिट में ही गए थे। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हमें रिलेट करके लिंक करके याद करना है। ब्रिक्स का जो सम्मेलन है 2023 का, ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। अब कंप्लीट डिटेल को हम डिस्कस कर लेते हैं। ब्रिक्स का कौन सा समिट है? 15वां समिट है। और हम बात करें कि कहाँ पर आयोजित हुआ है, तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ है। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता करी है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने। और भारत की तरफ से मैंने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए थे। ठीक है, हम 15वें ब्रिक्स समिट की बात कर रहे हैं जो कि दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। 15वें से पहले जो 14वां ब्रिक्स समिट है 2022 में, ये चाइना में हुआ था। और 15वें के बाद जो 16वां होगा 2024 में, ये कहाँ पर होगा? ये रसिया में होगा। ठीक है, चूँकि ब्रिक्स जो समिट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए हमें 14वां, 15वां और 16वां तीनों याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करें ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स जो है ये दुनिया की 5 अग्रणी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। यानी कि इसमें सदस्य देशों की बात करें तो वर्तमान में तो 5 सदस्य देश हैं। ठीक है, और स्थापना हुई थी 2006 में। और इसका पहला सम्मेलन कब हुआ था? 2009 में। ठीक है, अच्छा, जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसका नाम क्या था? ब्रिक था। ठीक है, और 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ गया तो इसका नाम क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया। ठीक है, और अब इसको किस नाम से जाना जाता है? ब्रिक्स नाम से जाना जाता है। अच्छा, आप लोगों को तो पता होगा कि अभी इसमें 6 नए देश जोड़े जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से देश जोड़े जाएंगे हम क्वेश्चन से समझेंगे। सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 15वें ब्रिक्स समिट 2023 में ब्रिक्स के विस्तार का फैसला हुआ है। और इस फैसले के अनुसार कितने सदस्य देश ब्रिक्स में जोड़े जाएंगे? तो दोस्तों, ब्रिक्स में 6 सदस्य देश शामिल किए जाएंगे। ओके, और डिटेल से हम समझ लेते हैं। तो 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स में 6 नए सदस्य देश शामिल हो जाएंगे। अब वो 6 देश कौन कौन से हैं जो शामिल होंगे? अर्जेंटीना, सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, इथोपिया और ईरान। ये 6 देश जुड़ जाएंगे। और पहले से कितने देश हैं? 5 देश हैं। ठीक है, तो ब्रिक्स में सदस्य देशों की संख्या कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एससीओ समिट 2023 इसका आयोजन किया गया है अपने देश भारत में। वी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हम डिटेल की बात करें, कौन सा संस्करण है? 23वां संस्करण है। आयोजन नई दिल्ली में किया गया है और इस सम्मेलन की अध्यक्षता पीएम मोदी जी ने करी है। थीम क्या रही है एससीओ समिट की? तो एससीओ सुरक्षित एससीओ इसकी थीम रही है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ से एक फैक्ट याद रखना है कि वर्ष 2023-24 के लिए एससीओ की सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी कजाकिस्तान की अलमाटी को नामित किया गया। ठीक है, और यदि हम बात करें यहाँ पर, यदि 2023-24 की जगह पर 2022-23 लिखा होता कि 2022-23 में एससीओ की सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी किसे बनाया गया था, तो आप कहते कि वाराणसी को बनाया गया था। ठीक है, अच्छा, अभी एससीओ की हम बात करें, इसमें सदस्य देश कितने हैं? 9 हैं। ठीक है, और जो 9वां सदस्य देश है वो हाल ही में जुड़ा है। मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें रिसेंटली 9वां सदस्य देश कौन सा जुड़ा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया का शहर तो नहीं पूछा जाता, लेकिन यदि शहर पूछा जाए तो लाबुआन बाजू शहर में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, और इस समिट की हम बात करें, अध्यक्षता किसने करी है? तो जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो, ठीक है, उन्होंने अध्यक्षता करी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वें नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों लिथुआनिया देश के विनियस शहर में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, अब नाटो इम्पोर्टेंट है तो नाटो के बारे में हम जान लेते हैं। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, दी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना की गई थी 1949 में। हेडक्वार्टर है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में, और सदस्य देश कितने हैं, तो 31 सदस्य देश हैं। और अभी रिसेंटली जो 31वां सदस्य देश है वो कौन बना है, फिनलैंड। इसको आप ज़रूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किस देश ने की नहीं, अभी चल ही रही है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी कर रहा है अपना देश भारत। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में हम सभी फैक्टों को समझ लेते हैं। तो कौन सा संस्करण है, 18वां संस्करण है, अध्यक्षता कर रहे हैं मोदी जी, और थीम क्या है G20 की, तो वसुदेव कुटुंबकम। हिंदी में कहेंगे एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य। इंग्लिश में कहेंगे वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ठीक है, G20 के बारे में बात करें तो G20 19 देशों और एक यूरोपीय संघ का एक ग्रुप है। इसकी स्थापना करी गई थी 1999 में। क्या G20 का हिस्सा भारत है, तो बिल्कुल भारत G20 का हिस्सा है। हम बात करें कि G20 का जो पहला सम्मेलन है, ठीक है, ये कब हुआ था, तो ये 2008 में अमेरिका में हुआ था। ठीक है, और 2022 का इंडोनेशिया में हुआ था, और 2023 की मेज़बानी अपना देश भारत कर रहा है। ठीक है, और 2024 में कहाँ पर होगा, ब्राज़ील में होगा। ठीक है, तो आपको ये तीनों याद रखना है, और पहला तो आपको पता रहना ज़रूरी है, स्टैटिक जीके का पार्ट है कि पहला समिट कहाँ पर हुआ था। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करें तो 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किस देश ने करी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अपने देश भारत ने। विश्व हिंदी सम्मेलन से बनने वाले सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो कौन सा संस्करण है, 2023 में 12वां संस्करण है, और फिजी के नाडी में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, और इसी के साथ जो फिजी देश है ये विश्व हिंदी सम्मेलन की मेज़बानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश बन गया। इसका आयोजन अपने देश के विदेश मंत्रालय और फिजी सरकार के सहयोग से किया गया, और इस सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है, और थीम की बात करें तो पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसकी थीम रही है। अच्छा, स्टैटिक जीके में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन है ये कहाँ पर हुआ था, नागपुर में, और कब हुआ था, 1975 में। और इससे पहले अभी ये 12वां कहाँ पर हुआ है, फिजी देश में। तो 12वें से पहले जो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन है ये 2018 में और मॉरिशस के लुइस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, जापान में, और जापान के हिरोशिमा में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, और हम बात करें कि कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है, 49वां संस्करण आयोजित हुआ है। ठीक है, भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने करी है, तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। और आप लोगों को पता होगा, एक क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था कि अभी पीएम नरेंद्र मोदी जी ने हिरोशिमा में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक है, तो ये इसी बैठक में गए थे मोदी जी, और वहाँ पर हिरोशिमा में गांधी जी की एक प्रतिमा का अनावरण भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड के ऋषिकेश में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात करें इसी क्रम में कि 111वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया। हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उत्तराखंड के हरिद्वार में। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, दो क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ है, ये उत्तराखंड के हरिद्वार में हुआ है। ठीक है, और इसी क्रम में अब आगे बात करें कि जो वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव है, ठीक है, ये कहाँ पर हुआ है। तो वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव इसका आयोजन किया गया है केरला के तिरुवनंतपुरम में। और कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है, 5वां संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका
हरिद्वार। कहाँ पर? उत्तराखंड के हरिद्वार में। और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव की बात करें, ये केरला के तिरुवनंतपुरम में आयोजित हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले पारंपरिक चिकित्सा और वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात के गांधीनगर में। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26वें यूथ फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में। और डिटेल की बात करें तो यूथ फेस्टिवल 2023 का कौन सा संस्करण सबसे पहले याद रखना है, तो ये 26वां संस्करण है और कर्नाटक के हुबली धार में आयोजन किया गया है और इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। थीम की बात करें तो विकसित युवा विकसित भारत इसकी थीम रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 6वें हिंद महासागर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने करी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बांग्लादेश ने। हम बात करें कि इसका कौन सा संस्करण? 6वां संस्करण। आयोजन बांग्लादेश के ढाका में किया गया और इसकी अध्यक्षता करी है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने। और थीम क्या रही है? शांति, समृद्धि और भविष्य के लिए साझेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने करी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सऊदी अरब ने। अरब लीग 2023 का कौन सा संस्करण है? 32वां संस्करण है और सऊदी अरब के जेद्दा शहर में इसका आयोजन किया गया और इसकी अध्यक्षता करी है सऊदी अरब के पीएम मोहम्मद बिन सलमान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2023 कहाँ पर आयोजित हुई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल हेल्थ समिट 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? और देखिए दोस्तों, आप लोगों क्या करना है, एज अ टेस्ट अपना जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में लगाना है और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर भी शेयर करना है कि आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। और आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है, आपको नोट्स बनाने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। ठीक है, इस ई बुक के अंदर वो सभी टॉपिक आपको मिल जाएंगे जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ई बुक को परचेस कर लीजिए। बिल्कुल जिस तरीके से हम पढ़ाते हैं ना, इसी प्रकार से पूरा का पूरा कंटेंट, पूरा का पूरा करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। और बहुत ही सस्ती ई बुक हमने लॉन्च करी है, केवल 59 रुपीज़ की, और इसमें पूरा करंट अफेयर्स मिल जाएगा। ओके, हम बात करें डिजिटल हेल्थ समिट 2023 की, तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? गोवा में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, हम बात करें कि किसके द्वारा, तो भारतीय उद्योग परिसंघ और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। इसका मुख्य विषय क्या है? एक साथ मिलकर एक स्वास्थ्य का निर्माण करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित हुआ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। और डिटेल की हम बात कर लेते हैं, तो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 को 8 से 9 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया गया और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने एक डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। थीम की बात करें तो प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार इसकी थीम रही है। ठीक है, और यदि हम बात करें कि भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ये 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आए थे। ठीक है, और ये जो आयोजन जब हुआ जनवरी में इंदौर में, तो इसी मौके पर 27 प्रवासी भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान से भी सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, वाराणसी में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, और वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, अच्छा, हम बात करें कि भारत में टीबी को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो भारत में टीबी को खत्म करने का जो लक्ष्य है ये 2025 रखा गया है। ठीक है, भारत सरकार के लक्ष्य से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो मैं बहुत ही जल्दी
भारत सरकार के द्वारा जितने भी लक्ष्य निश्चित किए गए हैं उन पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। लगभग 40 से 50 ऐसे लक्ष्य हैं जहां से क्वेश्चन एक ना एक पूछा ही जाएगा, ठीक है। सभी पर मैं वीडियो बना दूंगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पहला, वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैव संसाधन सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मणिपुर के इम्फाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों सेनाओं का संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2023 कहाँ पर संपन्न हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, मुंबई में, ठीक है। और फरवरी में इसका आयोजन किया गया और किसके द्वारा आयोजन किया गया? तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वें, विश्व संस्कृति सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय वेद विज्ञान सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र के नागपुर में, ठीक है। जनवरी 2023 में इसका आयोजन किया गया था और इसका उद्घाटन वर्चुअली रूप से पीएम मोदी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वीं, भारत गुयाना संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुयाना देश की राजधानी है जॉर्ज टाउन, ठीक है। तो जॉर्ज टाउन में ये बैठक संपन्न हुई है और इस बैठक में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने करी है? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया गुजरात में और गुजरात के अहमदाबाद शहर में। और इस महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक भारतीय युवा वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड कॉन्क्लेव 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों तेलंगाना के हैदराबाद में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में और इसका उद्घाटन किसने किया है? उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, ठीक है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मलेशिया देश की राजधानी है कुआलालंपुर, ठीक है। तो यहीं पर ये समिट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, रायसीना डायलॉग 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, नई दिल्ली में, ठीक है। और रायसीना डायलॉग का उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने और इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर किसे बुलाया गया था? तो जॉर्जिया मेलोनी के लिए, मैं यहाँ पर लिख ही दे रहा हूँ, मुख्य अतिथि के तौर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के लिए बुलाया गया था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कहाँ पर वैश्विक बाजरा सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया? वैश्विक बाजरा सम्मेलन 2023 का आयोजन भी नई दिल्ली में किया गया और इसका उद्घाटन भी मोदी जी ने वर्चुअली रूप से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ एशिया के सबसे बड़े
अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेले आहार 2023 का आयोजन किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 यानी कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यूएई के दुबई में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, और यदि थीम आपसे पूछा जाए कि इसकी थीम क्या रही है, तो शेयरिंग फ्यूचर गवर्नमेंट इसकी थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2023 का आयोजन किस शहर में हुआ, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी जी ने किया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बेंगलुरु शहर में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वायु ऊर्जा सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पुस्तक मेला 2023 कहाँ आयोजित किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, गोवा राज्य में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, डिटेल की बात करें तो 23वां राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन है और इसका आयोजन किया गया है गोवा में, और इसका उद्घाटन गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई ने किया था। और इसमें कौन कौन शामिल हुए, किरण रिजिजू शामिल हुए, गोवा के CM प्रमोद सावंत शामिल हुए। अच्छा, किरण रिजिजू की हम बात करेंगे तो ये वर्तमान में कौन है, ये वर्तमान में पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं और ये पहले कानून मंत्री थे। ठीक है, लेकिन अभी कानून मंत्री कौन है, अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्री हैं। ठीक है, और याद रखना दोस्तों इस समिट में 52 देशों के 500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो यहाँ पर समिट से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। मैं दोस्तों एक बार फिर आपसे बोलता हूँ कि यदि आप पूरे साल के करंट अफेयर्स को बिल्कुल टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, आपके पास में बिल्कुल कम समय है और आपका एग्ज़ाम हाल फिलहाल है और आप करंट अफेयर्स में फुल स्कोर करना चाहते हैं, तो हमने अपनी करंट अफेयर्स की अपडेट ई-बुक लॉन्च कर दी है और इसी के साथ हमारी साइंस की ई-बुक भी लॉन्च हो गई है। तो करंट अफेयर्स और साइंस दोनों ई-बुक को परचेस करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, इन दोनों ई-बुक को जरूर परचेस कर लीजिए। अंतिम क्वेश्चन आप लोगों के लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है। और मून मिशन चंद्रयान 3 के बारे में जितने भी फैक्ट आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं उनको ज़रूर लिखिए। ठीक है, चंद्रयान 3 को मैं ऑलरेडी ही डिस्कस कर चुका हूं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।